अगर आपने इन दोनों में से किसी एक टाइम पे भी इन टेक्निक्स को कर लिया तो आपको पूरे दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हे देयर लवीज, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट दिन में पूरे पूरे दिन में ऐसे दो टाइम जब हम ये अफर्मेशंस बोलते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लग जाते हैं। 24 आवर्स हमारे पास रहते हैं, पूरा दिन हमारे पास रहता है, 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, लेकिन ऐसे दो टाइम कौन से होते हैं जिसमें हमें अपनी अफर्मेशंस को बोलना चाहिए, अपनी टेक्निक्स को करना चाहिए ताकि हमें मिराकलसली रिजल्ट्स दिखे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पर ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस बनाती हूँ गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ एक सेकंड लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे और अच्छा लगेगा। हम पूरे दिन में बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं। कुछ लोग आप में से हैं जो शाम में करते हैं, दोपहर में करते हैं, सुबह करते हैं। सबका अपना अपना एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही बोलूँगी, अगर आपने इन दोनों में से किसी एक टाइम पे भी इन टेक्निक्स को कर लिया तो आपको पूरे दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दो ऐसे प्राइम टाइम होते हैं। अगर आप इस प्राइम टाइम में टेक्निक्स कर लेते हैं तो आपकी हर टेक्निक मिराकलस्ली काम करेगी। आपके रिजल्ट्स रुक रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, हम टेक्निक्स कर करके थक चुके हैं। अगर आपने इन दो टाइम में टेक्निक्स करने का मास्टर कर लिया ना तो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट तरीके से काम करने लग जाएगी। क्या है दो टाइम, कौन कौन सी टेक्निक करना है, कौन सी टेक्निक नहीं करना है, कैसे चीज़ों को करना है, मैं आज आपको यहाँ पे सब बताने वाली हूँ। तो पहला जो टाइम होता है वो होता है जब आप सुबह उठते हैं उसके जस्ट बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे का टाइम आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। अब जो लोग सुबह 7 बजे उठते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टाइम है 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का। ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है एंड सो ऑन। मतलब आप जैसे ही उठते हैं, आपके उठने के बाद जो फर्स्ट हाफ आवर होता है, पहला आधा घंटा होता है, वो आपके लिए पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे करी हुई टेक्निक्स, इस टाइम पे करी हुए मैनिफेस्टेशंस कभी 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 फेल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। जब हम सुबह उठते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में न्यू थॉट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ नया नया लगता है नई चीज़ करेंगे। एक पूरा स्केड्यूल बना लेते हैं, यार आज ये करना है, आज ये भी करना है, आज इससे मिलना है, आज ये काम भी पूरा करना है। तो ये टाइम होता है सबसे प्राइम टाइम जिस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे हाईएस्ट लेवल पे काम करता है क्योंकि आप थोड़े सोए हुए रहते हो, थोड़े जागे हुए रहते हो। जब तक आप ब्रश एंड ऑल नहा धो लेते हो उसके बाद आपको जो माइंड होता है वो एकदम तेज काम करता है। उससे पहले का टाइम जब आप उठते हैं एंड आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं XYZ। अगर इस टाइम पे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स को करते हैं तो ये बहुत 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 ब्यूटीफुली काम करता है। अगर आप उठते हैं सुबह सुबह तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना चाहिए दैट इज़ थैंक यू बोलना चाहिए। नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर के पास इन द सेंस गार्डन में चले जाइए, अपनी बालकनी में चले जाइए। कोई तो जगह होगी आपकी जहाँ से आपको खुला आसमान अपने आप दिखता होगा, उस जगह पे खड़े हो जाइए। यूनिवर्स को दिल से ग्रैटिट्यूड करिए क्योंकि ये टाइम बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल भी होता है एंड ब्यूटीफुल भी होता है। अब आपको करना क्या है जब आप उठते हैं इस टाइम पे, तो आपको, अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आप उस टाइम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। उठने के बाद आपको इसको करना है, उठे और स्क्रिप्टिंग शुरू कर दिया क्योंकि इस टाइम आपका माइंड बहुत 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 पावरफुल होता है माय डियर। एंड अगर आपने इसको 7 डेज करके देख लिया ना, आप खुद बोलोगे कि यार इस टाइम में तो मिराकल्स कर दी मेरी लाइफ के अंदर। क्योंकि ये टाइम में इतनी 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 पावर होती है, तब मैजिकल टाइम होता है कि इस टाइम पे आप कोई भी मैनिफेस्टेशंस करते हो वो कभी फेल नहीं होती है। तो ये पहला टाइम हो गया, दैट इज सुबह जब आप उठते हो उसका हाफ एन आवर। अब आप इस टाइम पे अफर्मेशंस बोल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एंजल नंबर्स की चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि जब ब्रश कर लेते हो उसके बाद ही मंत्रों की चैंटिंग करा करो, उससे पहले मत करा करो। ओके, तो ये पहली चीज़ होगी। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल एंड सब 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 बहुत अच्छा है। जो एक बेस्ट टेक्निक जो आपको इस टाइम करनी चाहिए, 1000% करनी चाहिए, अगर कोई टेक्निक नहीं करते हो तो इस टेक्निक को ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर थेरेपी करना चाहिए। जैसे ही आप उठते हो आपने वाटर थेरेपी में मेरा ऑलरेडी वीडियो देखा होगा।
सबसे पहले जो चीज़ आपको करना चाहिए दैट इज़ वाटर थेरेपी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसे करती हूँ। एंड सुबह सुबह उठते से ही पानी पीना चाहिए, स्पेशली वो पानी जो हमारी मैनिफेस्टेशन का है, फिर वो तो मिराकल्स ऑटोमेटिकली कर देगा लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले उठते से ही आप मेक श्योर सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करें, देन अपना वाटर थेरेपी कर सकते हैं। लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब मोस्टली उस टाइम को हैप्पीली बनाना है। जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड हमेशा एक ही अफर्मेशन को बोलना है, दैट इज़ आज मेरे साथ सब बहुत 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 अच्छा होने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये हो गया हमारा सुबह का प्राइम टाइम, जो बहुत बहुत मिराकलसली काम करता है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं, तो उनके लिए वो फर्स्ट हाफ एन आवर बहुत मिराकलसली होता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने बजे उठते हो। बस आपका जो उठने का जो फर्स्ट हाफ आवर होता है, आधा घंटा होता है, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्राइम टाइम जो हमारा है सुबह का। इस टाइम आपको, अगर आप पूरे दिन कोई टेक्निक नहीं करना चाहते, पूरे दिन बिजी रहो, बस इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, हर चीज़ काम करने लग जाएगी, हर मैनिफेस्टेशन अपने आप दौड़ने लग जाएगी। जहाँ रुकावट आई है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सेकेंड टाइम होता है दैट इज़ रात को सोने से पहले। जब आप रात को सोते हैं, सोने से पहले आपका जो हाफ एन आवर होता है वो सेकंड प्राइम टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आप सोने जाते हैं, बहुत चीज़ें माइंड में रहती है, पूरे दिन का थोड़ा गुस्सा भी होता है, बहुत सारी हैप्पीनेस भी होती है, एंड सो मैनी चीज़ आप सोच कर रखे होते हो कि मुझे बट मेक श्योर आप जब सोएं उसके पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही करें। ग्रैटिट्यूड इसलिए करें, हमेशा भगवान को थैंक्स बोला करो, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का, कि हाँ ये मेरे पास है। ओके तो जब आप रात को सोते हो, उस सोने के हाफ एन आवर पहले वाला जो टाइम होता है वो आपके लिए भी बहुत 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 प्राइम टाइम होता है। आप चाहें तो टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स, मंत्रास उस टाइम भी कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक मिरेकल्सली। ये बहुत 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 प्राइम टाइम होते हैं दोनों। पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के बोलूँ, या अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो ये दो टाइम बहुत मिराकलसली काम करते हैं। पहला हो गया जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम पे, उस टाइम का हाफ एन आवर, एंड जब आप रात को सोते हो उससे पहले का हाफ एन आवर। इन केस एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे से लेके 11 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 8:30 बजे से लेके 9 बजे का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितने भी बजे सोते हो ना उसका हाफ एन आवर निकालो, क्योंकि आप मन तो करते चलो आप सो जाते हैं, एक अंदर से एक वाइब होती है। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम रात को सोते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैं सोचती हूँ, और ये डेफिनेटली होता भी होगा आप सबके साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमेशा टेक्निक्स को रात को करना चाहिए। बहुत सही बात है, बिल्कुल रात को करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं, पूरे दिन की थकावट हमारी उस टाइम पे निकलती है। तो अगर हम उस टाइम का फोकस अपनी टेक्निक्स पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लो एनर्जीज डाल देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मत करिए, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको उस टाइम को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से कर रहे हो, तो सुबह का टाइम यूज़ करा करो। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिखते हैं, तो दिन में एक पूरी नई एनर्जी के साथ हम काम करते हैं कि आज मेरी ये टेक्निक पूरी होने वाली है, आज मेरी ये विश पूरी होने वाली है। पूरी पॉजिटिविटी उस पूरे दिन तक चलती है। ओके मैं ऐसा मानती हूँ रात को जो बेस्ट टेक्निक जो आपको करनी चाहिए दैट इज सोने से पहले, वो होती है विजुअलाइजेशन। क्योंकि विजुअलाइजेशन अपनी ही जगह पे एक बहुत मिराकलसली टेक्निक मानी जाती है। जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन करना सीख गया, उसके लिए हर एक टेक्निक, हर एक चीज़ पॉसिबल है। वो इंसान कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में फेल नहीं हो सकता। 1000%, 1000%। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी, कभी कभार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि यार इतनी टेक्निक्स कर गई हूँ, थक चुकी हूँ, नहीं काम कर रहा है, छोड़ दो। मेरी एक मैनिफेस्टेशन को अराउंड 9 मंथ्स लग गए थे पूरी होने के लिए। कैन यू बिलीव? 9 महीने, 9 to 10 मंथ्स थे। जनवरी में आई स्टार्टेड, जनवरी में वो पर्टिकुलर चीज़ हुई थी, उसको ठीक करने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नो इट टुक अराउंड 10 मंथ्स एंड 11 दिसंबर, द 22 दिसंबर को मेरी विश पूरी हो गई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट क्योंकि वो कहते हैं ना, पूरे 10 मंथ्स की जो मेरी स्ट्रगल थी वो उस दिन मुझे मिली थी, तो एक अलग हैप्पीनेस आ जाती है। तो गाइस मैं आप सबसे यही बोलूँगी, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन 2 टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। एंड अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त पर ऑलरेडी मेरा बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। सो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ दैट
कोई दिक्कत नहीं है, सारी टेक्निक्स आपके लिए काम कर रही है, सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। जो चीज़ आपको करना है दैट इज़ पॉजिटिविटी को रखना है, पॉजिटिविटी को फील करना है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करने लग जाएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर आप इन 2 टाइम को बिल्कुल यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। एंड इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस एंड व्हाट इफ टेक्निक करिए, इट शोज़ मिरेकलस रिजल्ट। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू ऑल deserve it.